अनेक जन्म संप्राप्तकम इंधन विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन, पत्र संख्या 360, 25 जून 2004। प्रिय बेटी अ, तुम्हारी 10 मई की चिट्ठी 20 मई को यहाँ पहुँची। इधर मैं पिछले महीने बेंगलोर होकर केरल के कालाड़ी गया हुआ था। अभी 10 जून को ही लौटा हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक ही है। बातें इतनी जटिल नहीं है जितनी तुम सोचती हो। शायद सभी सोचते हैं। इसकी वजह यही है कि लोग इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, और वह इसलिए कि ऐसे लोग खुद को सक्रिय मानते हैं। मान लो कि तुमने चीनी पाक कला, चीनी खाद्यान्न के बारे में कभी कुछ जानकारी हासिल कर ली, पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन कभी वैसा खाना तुम्हें मिला नहीं। फिर कभी कहीं एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गई, वहां वेटर ने मेनू ला कर दिया, जिस पर एक तरफ तो चीनी भाषा में आइटमों के नाम थे, तो दूसरी ओर रोमन अक्षरों में। किसी तरह वहां खाना खाकर वहां से निकली और फिर किसी सहेली से इस आपबीती का बयान किया। वह तो इस विषय में प्रवीण थी, इसलिए उसे कष्ट हुआ कि तुम्हारे अनाड़ीपन की वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। उसने तब से तुम्हें 2-3 वर्षों में दिल्ली वगैरह शहरों के रेस्टोरेंट में ले जाकर चीनी भोजन से परिचय करवाया। फिर तुम कभी सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और कभी बीजिंग गई, तो हर जगह तुम्हारी रुचि की प्रशंसा होती। वहां के घरों की औरतें भी तुम्हारी प्रशंसा करती है। लेकिन देखो बेटी, यहीं पर ध्यान देने की बात आती है। तुम्हें चीनी भोजन का अंदाज तो हो गया है, दुनिया भी मान रही है, लेकिन तुम्हारे स्वयं में ही एक विरोध है जो चीनी खाने को सराहने में तुम्हारा बाधक बनता है। यह विरोध यही है कि तुम स्वयं चीनी नहीं हो, और चीनी भोजन तो चीनी माँ के कोख में जन्मे लोगों के लिए है, और इसीलिए यहाँ तुम्हारी भारतीयता ही बाधक है। वैसे ही लोग सोचते हैं कि यह आध्यात्मिक जगत और है और मेरा जगत और है। जगत से हम गतिशीलता समझते हैं, जैसे संसार से संसरण या संस्कृति। यहाँ स्थिरता कहीं भी नहीं है, और जिसे इस अस्थिरता का ज्ञान होता जाता है, जब वह इस अस्थिरता से अलग होकर इस अस्थिरता का अवलोकन करने लगता है, तो उसे अपने आप की स्थिरता का भी बोध होने लगता है। कठोपनिषद कहता है 5.13 में, नित्यो नित्यानाम चेतने श्वेत नानामेको बहुनाम यो विदधति कामान तमास्तस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम। वही व्यक्ति जो कि विनाशशील वस्तुओं में वही एक अविनाशी आत्मा को देखता है, जो जानता है कि जैसे पानी से हाथ जलने का निमित्त पानी नहीं, अग्नि के सानिध्य से प्राप्त उस पानी की उष्णता है, वैसे ही ब्रह्मादि जगत सृष्टाओं का चैतन्य कर्तृत्व आत्म चैतन्य का ही चैतन्य कर्तृत्व है, जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, और इस प्रकार जो एक होकर भी बहुतों को उनके सांसारिक पूर्व जन्म अर्जित संस्कारों के अनुरूप कर्मफल प्रदान करते हैं। उन्हें आत्मस्थ होकर जो धीर स्थिर लोग दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत शांति मिलती है, औरों को नहीं। यही आध्यात्मिक अनुभव है जिसे तुम चाहती हो। अध्यात्म का अर्थ अधि, जिसका मतलब अधिकरण यानी अधिकार होगा, अर्थात रहने की जगह, और आत्मा तो तुम ही हो। तो यह तुम्हारा शरीर ही अध्यात्म कहलाता है, और इसके अवलंबन हुए अनुभवों को आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। अनु का अर्थ पीछे है, भव का मतलब होना, रहना आदि। किसी फिल्म, फोटोग्राफ, चित्र को देखने के लिए, किसी दृश्य को देखने के लिए तुम पीछे हटकर देखती हो। उसी तरह अपने शरीर में, अपने घट में घटती घटनाओं को तुम अपनी बुद्धि को शरीर से हटाकर शरीर, मन आदि को मूर्त रूप में व्यक्त करने को ही अनुभव करती हो। यही अध्यात्म का अनुभव है। नायक नायिकाओं के सुख दुख को देखकर रोने हंसने के लिए तुम पैसा लगाकर टिकट कटवाकर 2.5-3 घंटे तक सिनेमा हॉल में बैठी रहती हो, लेकिन अपने जीवन की घटनाओं के कारण रोना पड़े तो ऊब जाती हो।
अपने जीवन को उससे अलग होकर देखो। श्री श्री ठाकुर का कहना है, जब यह शरीर और यह जगत वास्तविक रूप से ही मिथ्या है, वस्तुतः ही अलीक है, स्वप्नवत है, तुच्छ है, जैसा अनुभव इंद्रियों के कारण हो रहा है वैसा वस्तुतः नहीं है, वास्तविक चैतन्य ही है, ऐसा ज्ञान होता है, बोध होता है, तो आत्मा समाधिस्थ हो जाती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, केवल जो कुछ घटता है उसे देखते रहना है। देखते देखते समझने लगोगी कि तुम्हारे सिवाय, तुम्हारे आत्म चैतन्य के सिवाय सब बेकार है। लेकिन जब तक इस ज्ञान का उदय नहीं हो जाता तब तक तुम्हें उसकी, यानी कि उस परमात्मा, तुम्हारे हृदयस्थ परमात्मा, परमेश्वर, अंतर्यामी, जिन्हें हम श्री श्री ठाकुर कहते हैं, श्री श्री माँ कहते हैं, उनकी बातों को समझना पड़ेगा। उनकी बातों के अनुसार हर काम करना पड़ेगा, करोगी भी। जैसे जैसे यह बोध पक्का होता जाएगा वैसे वैसे तुम उन्हीं पर अधिक से अधिक निर्भर होती जाओगी। श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ के आविर्भाव को ही ब्रह्म कुंडलिनी का जागरण कहा गया है। श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ के आविर्भाव के पूर्व यह ज्ञान, आत्मज्ञान बहुत ही थोड़े से गिनती के लोगों को उपलब्ध था। उनके आने के बाद इस ज्ञान की उपलब्धि के लिए कम से कम प्रयास तो कर ही रहे हैं। मुझे चिट्ठियाँ लिखती रहो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए उनसे प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। फोटोग्राफ के लिए मैं यहाँ साधुओं से कह रहा हूँ। तुम्हारा स्नेही शुभचिंतक स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।